हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है राखी से पहले का दिन और आई एम टू लेट कि मैं इस वीडियो को इतनी लेट डाल रही हूँ। तो चलिए कोई नहीं, देर से ही सही पर वीडियोस आप लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है, अपनी लाइफ शेयर करना मेरा आपके साथ काम है। तो यहाँ मैं आज जो है, ये मेरे पास एक कपड़ा रखा हुआ था, तो 2.5 मीटर का कपड़ा था ये, जो एक सूट के साथ आता है, सलवार का कपड़ा। बट ये वाइट था तो मेरी मदर इन लोग को ये नहीं सिलना था, तो इसलिए ये मेरे पास रखा हुआ था। तो आई वाज लाइक कि मुझे कुछ कर लेना चाहिए। तो यहाँ आज मैं कुशन बनाने की तैयारी में हूँ। तो यहाँ मैंने जो है 5 कुशन के जो पीसीस हैं वो कट कर लिए हैं, जिसमें मुझे रुई जो है फिल करनी है अंदर। तो मैंने वो पीस करे हैं 16 बाई 16 के। तो मैंने प्रॉपर 16 तो नहीं लिया, 17 लिया है। एक तरफ 17, एक तरफ 16.5, क्योंकि एक तरफ से जो है बंद है, तो इसीलिए मेज़रमेंट इस तरीके से लिया है। और इसको मैं जिस साइड से ओपन है उस साइड से बंद कर रही हूँ, बस थोड़ा सा खोल रही हूँ जिसमें मैं रुई अंदर से डाल सकूँ। सिर्फ इतना कि मेरा एक हाथ अंदर जा सके और इजीली जो है रुई अंदर फिल कर सकूँ। और इसको हम डबल सिलाई करके इन जो 5 कवर को है इनको मैं सही कर लूँगी। और बस फिर इसके बाद मैं यहाँ पहले हम इसमें कॉटन फिल करेंगे और फिर उसके बाद इनके जो फेस है जहाँ से ओपन है फिर उसको हम बंद करेंगे। तो यहाँ मेरे हो गए थे कंप्लीट। और ये थी रुई। ये रुई कोई ज़्यादा नहीं थी, 250 रुपये की रुई थी, 250-300 के लमसम। और इतने रुपए में मेरा पूरा काम जो है ये 5 कुशन का हो गया था कंप्लीट। तो यहाँ ज्ञान छूट गया था, इवनिंग का टाइम है, सोकर उठ गया है। और यहाँ मैं अपनी सिस्टर से वही बात कर रही हूँ, तो वो यही पूछ रही क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो बस उसी से मैं बात कर रही थी यहाँ पर, और मैं अपना काम भी कर रही हूँ क्योंकि राखी है, त्यौहार है, तो हमारा डिस्कशन चलता रहता है, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे, इस तरह से। और यूजुअली यार सभी बहनों के बीच में ये बातें होती ही हैं, और वैसे ही हमारे साथ भी होती हैं। कब आओगे, क्या पहनोगे, कैसे क्या पैक करके आ रही है, उस दिन क्या पहनना है, उससे एक दिन पहले क्या पहनोगे, मतलब इस तरह के डिस्कशन ना हमारे चलते ही रहते हैं। और यहाँ क्यांश को जो है नारियल पानी पीना था, उसने ज़िद करी, उसको ला के दिया। और यहाँ वो लगा हुआ है कुछ कुछ अपनी शैतानियाँ करने में, और अपनी डिमांड वो हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। मतलब अगर मम्मी कुछ कर रही है, लास्ट टाइम भी आपने वीडियो में देखा था जब मैं उस ट्रे को पेंट कर रही थी, यानी कि कलर कर रही थी, तब भी वो यहीं था। तो यहाँ वो अपना नारियल पानी भी इंजॉय कर रहा है आराम से, और मेरे साथ भी गप्पे मार रहा है। मतलब डिस्टर्बेंस तो उसकी पूरी रहती है, कुछ ना कुछ छेड़ा छाड़ी करता ही रहता है। तो यहाँ अच्छे से पहले आप जो पिलो हैं उनके कॉर्नर्स को अच्छे से फिल कीजिए, फिर उसके बाद आप उसमें अच्छे से भर भर के अच्छे से लगाइए। क्योंकि ना कुछ टाइम बाद क्या है, रुई जो है यूज़ करते 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 वो ना बैठ जाती हैं, फिर वो ना लूज़ जैसे हो जाते हैं। तो इनको आप बाद में भी फिल कर सकते हो, क्योंकि हम इसके फेस को ऊपर से बंद करेंगे ताकि आप उसको इजीली खोल सकते हैं और उसमें दोबारा से कॉटन भर सकते हैं अगर हमें लगे कि भाई कम है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसके सारे जितने भी हमने ये फेस खोले हुए थे रुई भरने के लिए, तो फिर मैं उसके बाद इनको जो है कंप्लीट कर दूँगी, मतलब सिलाई लगा के। क्योंकि मेरे पास जो पिलो थे वो कम थे। अब पिलो बनाना यार, पिलो 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 पूरे घर में, तो मेरे को नहीं लगता कन्वीनियंट सा। तो मुझे लगा यार कुशन बनाने चाहिए। कुशन इज़ वेरी कन्वीनियंट टू कैरी, कि भाई हमें उसको एक बंदा एक कुशन लेके आराम से सो सकता है, दूसरा बंदा 2, यानी कि 5 कुशन, तो 5 बंदे आराम से सो सकते हैं अपने अपने कुशन लेकर। तो मुझे वो ठीक लगा। और मेरा जो हॉल में जो गद्दा रखा हुआ है वो भी रखा हुआ था, तो मुझे उसको थोड़ा सा डेकोरेट भी करके रखना था। तो मुझे इससे ज़्यादा बेटर और कोई आइडिया लगा ही नहीं। सबसे पहले तो यही सोचा था कि पिलो बनाऊंगी, फिर मुझे ध्यान आया नहीं यार कुशन बनाते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरह से मेरे 2 काम हो गए, एक जो यूज़ में आ गया, दूसरा कि मेरा जो बाहर का गद्दा है वो अच्छे से डेकोरेट हो गया।
तो यहाँ पर बस सिलने के बाद अभी क्यांश की अपनी मस्तियाँ चल रही हैं। अब इनको मैं यहाँ पे कवर लेकर आई थी SN मार्केट से। बहुत सारे लोग जाते होंगे सरोजनी नगर, तो मैं वहीं से ये कवर लेकर आई थी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मेरे को ये मिला। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं ले सकते हैं। 200 की मुझे 5 मिल गए, तो मेरे को ठीक ही लगा कि हाँ ठीक है, 16 बाई 16 के अगर 200 में 5 मिल रहे तो क्या ही बुरा है। और डिज़ाइन भी बहुत सारे थे यार, बहुत। वहाँ पर इतने डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको 200 की रेंज में, आप ले सकते हो। और इतने रिजनेबल प्राइस में ना आप मतलब हर महीने हम कुछ ना कुछ खा पी के 200 रुपये तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं। अगर हम अपने घर के लिए 200 रुपये में कुछ मिल रहा है तो फिर क्या ही बुरा है उसमें। तो मेरे को तो ठीक लगा प्राइस वहाँ का, इसीलिए मैं इस तरह की चीज़ें जो हैं ऐसे ख़रीदना प्रेफर करती हूँ। तो चलिए, वो तो हो गया क्वेश्चन की बात। और अब यहाँ आ गई थी बात पैकिंग की। पैकिंग यानी गिफ्ट पैकिंग। क्यांश की बहुत सारी सिस्टर्स हैं और वो सभी उसको राखियाँ बांधती है इतने प्यार से। तो हम क्यांश को बचपन से ही ये चीज़ें सिखाते हैं कि अपनी बहनों को राखियों पे गिफ्ट दिया करते हैं, ताकि वो गिफ्ट देना सीखे। और लिटरली क्यांश कभी भी गिफ्ट देने के टाइम पे रोता नहीं है कि ये मेरा है, मुझे चाहिए, मेरी मम्मा ने ख़रीदा है। नहीं, उसको क्योंकि हम पहले से ही ये चीज़ बता कर रखते हैं कि वो आपको राखी बांधेंगी और आपको उनको रिटर्न गिफ्ट देना है। तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, छोटी सिस्टर इन लॉ, उनकी 2 बेटियां हैं, मेरी सिस्टर की 1 बेटी है और मेरे भाई की भी 2 बेटी हैं। तो ये चारों पांचों जो लड़कियां हैं, सारे सब लोग जो है क्यांश को राखी बांधती हैं। तो मैं उन सभी के लिए उनके हिसाब से गिफ्ट लेके आई थी कि किसको क्या पसंद आएगा। तो ये जो मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ, ये है हमारे घर की सबसे छोटी बेटी की। तो ये ऐशलीन के लिए है, वो बहुत छोटी सी है अभी। तो उसको कुछ ऐसा टॉयज़ देने का मन था कि भाई वो, ताकि वो खेले आराम से और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सके, क्योंकि ये उम्र ही होती है बच्चों की टॉयज़ खेलने की। फिर तो स्टडी मटेरियल ही मिलना शुरू हो जाता है बच्चों को ना। इवन कि सब लोग बर्थडे पे भी उनको स्टडी मटेरियल ही गिफ्ट करते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए उसके लिए ये लेकर आए हैं। और जो मेरे भाई की बेटियाँ वो थोड़ी सी बड़ी हैं, उनको तो ये टॉयज़ वगैरह जचते ही नहीं है, तो उनके लिए मैं एक पर्स लेके आई थी। चलिए, मैंने अब यहाँ बता ही दिया है, आप राखी पे देख भी लेना वो किस तरह के पर्स हैं। बहुत ही प्यारे हैं। मैं उनके रेट तभी बताऊँगी उसी वीडियो में, और उसी वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कल ही अपलोड भी कर दूँगी, इतना लेट नहीं कराऊँगी। तो उस वीडियो में वो जो गिफ्ट्स हैं वो दिख जाएंगे विद प्राइस। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना ही रही थी, क्योंकि मेरे को लगता है कि गिफ्ट लाओ और पैक कर लो तो ज़्यादा ठीक है। और जस्सू और दक्षु दोनों, यानी मेरी बहन की बेटी और ननद की बड़ी बेटी, दोनों के लिए मैंने दुकान से ही ख़रीदा था, यानी स्टेशनरी शॉप से। और उन्होंने हैंड टू हैंड उनको पैक भी कर दिया था। तो वो तो आपको तभी दिखेंगे कि वो उस टाइम पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये 3 ही गिफ्ट ऐसे थे जो मैं अलग शॉप से ख़रीद के लेकर आई थी, और उनके पास ऐसे गिफ्ट रैपिंग पेपर नहीं थे, तो फिर मैंने वो पैक भी नहीं कराए। तो वो मैं घर पे आके पैक कर रही हूँ। बाकी जो स्टेशनरी शॉप से लिए हुए थे वो मैंने उधर से ही करा दी। तो मैं वही बोल रही हूँ ना, बच्चों को ना फिर स्टेशनरी वाली चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो वही हाल हम मेरे साथ भी था कि मैंने भी वही चीज़ करनी शुरू करी क्योंकि ऑप्शन नहीं रहता कोई भी ना। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, बीच में चौक भी हो जाता है गला, क्या कर सकते हैं। मौसम इतना ख़राब है कि या तो गला देखो या घर देखो, फैमिली देखो, बस उस चक्कर में ना अपना भी नहीं देख पाते। और यही रीज़न है कि मेरी वीडियोस जो है टाइम पे अपलोड नहीं हो पाती हैं। तो कोशिश तो यही करती हूँ कि टाइम टू टाइम अपलोड कर दूँ, पर नहीं हो पाता है। पर मैं अभी तो सोच रही हूँ कि नहीं यार, रेगुलर आना चाहिए। अगर आप सब लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मुझे अपनी डेली लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो मुझे डेली ही आना चाहिए आप लोगों से मिलने, अपनी वीडियोस लेकर, अपनी डेली रूटीन लेकर। तो ये मेरी गलत बात है कि मैं टाइम टू टाइम जो है अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए बहुत बिग वाला सॉरी। तो कोशिश है कि हम नेक्स्ट टाइम से फिर से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो यहाँ मेरी दोनों जो भतीजियाँ हैं उनका गिफ्ट जो है पैक हो रहा है, और
बस फिर इसके बाद शाम का टाइम था, मैंने थोड़े से जवे तोड़े थे, यानी कि मेरे हस्बैंड को आटे वाले जवे खाने होते हैं, उनको वही वाला बना के दिया। और थोड़ा सा मैदा रखा हुआ था जो कि बरसात के टाइम पे थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो मुझे लगा यार ख़राब हो जाए इससे अच्छा तो हम जवे तोड़ लेते हैं, क्योंकि ना क्यांश को भी मैं कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बना कर दे देती हूँ। बाहर की मैगी से तो बेटर है कि अपने घर का कुछ बच्चों को बना कर दे दो। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं क्यांश को घर का ही बना कर दूँ, क्योंकि ना मतलब ऐसा सब लोग बोलते हैं और मुझे उस चीज़ से बड़ा ही वो लगता है कि जो इकलौता बच्चा होता है बाहर की चीज़ें बहुत खाता है और बहुत ज़िद्दी भी होता है। तो ज़िद्दी तो यस वो है, लेकिन बाहर की चीज़ें खाए ये मेरे हाथ में है। जब तक मेरे हाथ में तब तक तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं उसे अपने हाथों से बनाकर खिलाऊँ, ना कि ऐसा कि वो खुद से ही बाहर का ही खा रहा है, घर का नहीं। ये है वो आटा जो मैंने कूट के रखा है, और सोने से पहले पहले तक मैं इसको कंप्लीट करके रख लूँगी, ताकि फिर हम आराम से सो सकें। तो दिन में तो टाइम मिला नहीं, तो अभी शाम का टाइम में मैं जो है फ्री होती हूँ, तो इस टाइम पे मैं अपना टाइम पास कर रही हूँ। यहाँ मैं कार्टून यानी स्टोरी देख रही हूँ, तो मुझे भी शौक़ है स्टोरीज़ देखने का, और साथ ही कर रही हूँ मैं अपना ये काम। तो जी आपने देखा मैं जवे ही तोड़ रही थी, क्योंकि हस्बैंड के लिए आटे वाले तोड़ने थे, तो वो मैंने तोड़ के साइड कर दिए थे। बाद में मैदा का काम था, तो बस वो भी कर ही रही थी, क्योंकि मुझे सीरियसली मुझे स्टोरीज़ देखने का बहुत शौक़ है। तो अभी आप लोग भी सोच रहे हो क्या शौक़ पाला है। तो मुझे मतलब ये सास बहू वाले सीरियल यार मेरे को ना समझ थोड़े से कम आते हैं, मैं नहीं देखती उन्हें। देखने को देख भी लेते हैं, पर ना वो मुझे ना वो धुन तना वाली जो धुन चलती रहती है ना पीछे, यार वो मेरे को ना बड़ी इरिटेशन होती है उससे। इससे बेटर है आप स्टोरी देखो, कोई बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लो, या ट्रैवलिंग वाले देख लो कुछ, तो वो मेरे को ज़्यादा ठीक लगता है। कम से कम बैकग्राउंड म्यूज़िक तो नहीं चलता रहता। अब यहाँ वो चलता रहता था, मेरे को बड़ी सिरदर्दी सी होती है। तो आप में से कितने लोग हैं जो सास बहू वाले सीरियल्स नहीं देखते हो, सिर्फ इस वजह से कि उनके पीछे बैकग्राउंड बड़ा ही डिश 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 ऐसे वाला चलता रहता है, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो एक ही सीन को 4 बार रिक्रिएट कर करके दिखाते रहते हैं वो, तो मेरे को ना थोड़ा सा हाँ टाइम पास वाली चीज़ें मेरे को नहीं जचती है वो वाली ना। तो यहाँ और हाँ उससे ज़्यादा अच्छी तो मेरे को तारक मेहता लगती है यार, मैं तो वो देख लेती हूँ। तो मतलब इस तरह की एंटरटेनमेंट चीज़ें देखती हूँ ताकि मैं देख सकूँ। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कौन 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 लोग हैं जो मेरी तरह हैं, जो मेरी तरह देखते रहे सोचते हैं, जिनको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, क्यांश को स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ। नहीं अभी तक तो नहीं छोड़ कर आई, मैं क्यांश के लिए ही रेडी कर रही हूँ। हाँ करेक्ट। तो यहाँ मैं अपना गर्म पानी बना रही हूँ सुबह का। क्यांश अभी सोकर उठानी है, उठ जाएगा वो, तब तक मैं नहाकर अपना फ्रेश होकर आ गई हूँ। अब यहाँ मैं अपना पीऊँगी नींबू पानी, और साथ ही अपना लेमन और वो सॉरी हनी, लेमन और गर्म पानी, ये डालकर मैं डेली पी ही रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ उसके क्यांश के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि उसको स्कूल भेजना है। और ये था राखी से ठीक एक दिन पहले का ब्लॉग। तो क्योंकि उस दिन मुझे अपने घर जाना था, पर मुझे जाना था शाम तक, यानी कि मैं अपने घर पहुंची थी शाम के 7 बजे तक। तो मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यांश की क्या ही स्कूल की छुट्टी करानी है, प्रॉपर टाइम दें उसे भी, क्योंकि फिर कहीं कोई फेस्टिवल आ जाता है या इस तरह के कुछ वो आ जाते हैं, तो फिर छुट्टी हो ही जाती है बच्चों की स्कूल की ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि उसे स्कूल भेज ही देते हैं। तो यहाँ क्या हस्बैंड के लिए भी जो है खाना बना रही हूँ, क्योंकि उनको भी भूख लगी है, वो इस टाइम तक जागे हुए थे, आज बड़ा लेट खाना खा रहे हैं वो। तो इसी वजह से आज लेट खाना बन रहा है यहाँ पर। ये टाइम था 7:30 का, तो आज 4:30 बजे का कोई टाइमिंग नहीं है, कोई 5 बजे का टाइमिंग नहीं है। तो यहाँ 7:30 बजे आज वो खाना खा रहे हैं, साथ ही खा रहे हैं क्यांश भी। अपना ब्रेकफास्ट जो है वो चल रहा है उसका। और बस सुबह का यार इतना रूटीन रहता है ना, सबके साथ ही ये रूटीन रहता है कि सुबह ये करो वो करो वो करो, चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो मेरे साथ भी था, क्योंकि पैकिंग भी करनी थी, निकलना भी था, जाना भी था, घर का काम कंप्लीट करना था, और उसके बाद और भी काम थे।
और जब कहीं जाना होता है ना, तो वक्त ऐसे भागता है ना दौड़ दौड़ के, कि वो पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ कैंच को स्कूल छोड़ कर आ चुकी थी, घर का काम सारा कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ कैंच को लेने के लिए। तो ये जो आप सूट देख रहे हो ना, ये मैंने सिलकर रेडी किया था, ये बस पैक करना है। और इसकी अभी तुरपाई रहती है, तो वो मैं अपने घर जाके करूँगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, और अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं तुरपाई कर लूँगी। तो यहाँ पे छोड़कर आने के बाद अभी ब्लिंकिट से मैंने सामान जो है वो डाला हुआ था आने के लिए, वो भी आ चुका है, मेरे को रिसीव हो गया। और यहाँ खाना बनाना था, क्योंकि हस्बैंड घर पर ही थे, उनको ऑफिस था, क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी लेनी थी राखी वाले दिन के लिए, तो इसलिए फिर उनका तो जाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ खाना बनाया था आज करौंजे और प्याज और हरी मिर्ची वाली जो है, मेरे को ये छोंकना था। और इस टाइम पे करौंदे आते हैं यार, तो खा लेने चाहिए, क्योंकि फिर ना आते नहीं है, ये सीज़न के टाइम पे ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ, और मैंने अभी ब्लिंकिट से मंगा ही लिया था, क्योंकि जल्दी से मिलते भी नहीं है। और यहाँ बना रही हूँ मैं आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, क्योंकि खाना हस्बैंड के लिए लंच के लिए बना के जाना पड़ेगा, और प्लस ऑफिस के लिए भी बनाना पड़ेगा, और अपना भी खाना है, क्योंकि शाम तक निकलूँगी तो खाना खा के ही जाऊँगी। इसलिए यहाँ पर जो है आलू शिमला मिर्च और करौंदे जो है मैं यहाँ पर बनाऊँगी। तो पता नहीं कि सब लोग कैसे करौंजे बनाते हैं, आई डोंट नो, पर मैंने तो ऐसे ही सीखा है, जैसे मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर जो है शिमला मिर्च बनाने के लिए भी मैं सिंपल सी शिमला मिर्ची बनाती हूँ। तेल डाला, प्याज डाला, हरी मिर्ची डाली, प्लस आलू और शिमला मिर्च तेल में डाल दो। जब थोड़ा सा उनको तेल में अच्छे से हो जाएंगे वो, यानी कि 50% तेल में अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद हम उसमें डालते हैं टमाटर। तो टमाटर और ऊपर से जितने भी हमारे जो रूटीन के मसाले होते हैं, वो सारे मसाले ऊपर से डाल दो और उसको ढक दीजिए। बस बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है आलू शिमला मिर्च बनकर रेडी हो जाती है। और यहाँ मेरे को इतनी जल्दी इसलिए थी, क्योंकि क्यांश के स्कूल का जो है टाइम हो रहा होता है। और ना स्कूल की ना एक बात और है कि अगर बच्चा थोड़ा सा भी अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा लेट हो जाएगा ना स्कूल में, तो उसके चार्जेस लग जाते हैं। और तो मेरे को भी यही था, बस भैया जल्दी जाओ और उसको टाइम से ले लूँ, क्योंकि वो भी ना वेट कर रहा होता है, सारे बच्चे घर जा रहे होते हैं, फिर उसको लगता है अरे यार सब लोग घर जा रहे, मेरी मम्मा नहीं आई। तो ना बच्चों को थोड़ा सा हो ही जाता है, और वो छोटू सा भी है अभी, तो उसको तो ये रहता है कि मम्मा, सबकी मम्मा आ रही है, मेरी भी मम्मा जल्दी से आ जाओ, पूरा वेट कर रहा होता है। और इतना भागता हुआ आता है ना स्कूल से, तब हमें पता चलता है कि बच्चा कितना वेट करता है अपने माँ बाप का ना, जब छुट्टी हो रही होती है। तो हम भी जब छोटे थे ऐसे ही करते होंगे, वो टाइम तो हमें नहीं है याद, पर हाँ इतना हमें याद है कि जब हम स्कूल में थे, हम छुट्टी होने का बेसब्री से इंतज़ार करते थे यार, कब छुट्टी होगी और कब हम जाएंगे। मतलब 8th पीरियड ख़त्म हो, 8th पीरियड चल रहा होता था, तो हमारी जो नज़र है ना अपनी रिस्ट वॉच पे होती थी कि भाई बस 5 मिनट और, बस 10 मिनट और, बस 2 मिनट और, इस तरह से। और जैसी बैल बजी, बस टीचर क्या चैप्टर पढ़ा रही है क्या नहीं पढ़ा रही है वो कोई मतलब नहीं है, बस क्लोज़ करो बुक और बैग पैक और निकलो बस स्कूल से। तो वो टाइम हमारा जो है मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो यहाँ जो है आलू शिमला मिर्च जो है मैंने तेल में कर ली थी, 50% वो जो हो चुकी है, उसमें रूटीन के मसाले और मैंने टमाटर जो है डाल के अच्छे से उनको मिक्स कर दिया है। और फिर इसको हम ढक देंगे, जब तक ये बनेगी तब तक हम करेंगे एक्स्ट्रा काम और अलग वाले जो चलते रहते हैं किचन में, जैसे आटा गूंदना है, और आज ये काम भी है करौंदे का। तो आटा गूंदना भी है, क्योंकि सब रोटी तो मैं आके बनाती हूँ, लेकिन आटा गूंद के इस टाइम पे चली जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए, करौंदे डाले, हरी मिर्ची डाल दी। अब इनको घुमा देंगे और 2 मिनट बाद इसमें जो है नमक भी मैं डाल दूँगी। तो यहाँ एक दो बारी और घुमा लिया था मैंने, फिर इसके बाद यहाँ डाला था मैंने नमक, और फिर इसको वापस से घुमाकर इसको ढक कर रख देंगे, ये बन जाएगा। अभी यहाँ पर जब तक मेरा ये दोनों चीज़ें बनी थी, मैंने आटा गूंद लिया, बर्तन साफ़ कर लिए, और फिर उसके बाद मैं अपने बालों में कंघी करी, क्योंकि मैंने आज बाल भी धोए थे सुबह, तो कंघी की नहीं, बस ऐसे ही ऊपर से कंघी कर ली, क्योंकि बाल जो है थोड़े गीले ही थे अभी तक भी। तो यहाँ मैं चल रही हूँ क्यांश को लेने के लिए। तो इतनी भागम भाग रहती है ना, मैं मुँह धोकर आई, इतनी गर्मी हो रही थी किचन में,
मुँह धोकर आई, रेडी होकर आई, और अब मैं जा रही ज्ञांश को लेने के लिए। ये मेरे ब्लॉग की बन रही है। देखो बड़ी जल्दी से मैं बादल को लेकर आऊँ। ये देखो अनार बना निकला इसमें से। हाय वाला देखो। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी अपने घर। ज्ञांश और मैं, हम दोनों पहुँच गए थे। चाय नाश्ता हो गया, सब लोगों से मिलना मिलाना हो गया। रात का डिनर भी मैं कर चुकी हूँ, तो मैं उसके बाद मिल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं यार सारा दिन थक गई थी। तो मैं ना वीडियो एकदम से जाकर घर जाकर ना ऐसे बना नहीं सकती हूँ, तो मैं थोड़ा थक भी गई थी, थोड़ा रेस्ट भी किया। और फिर उसके बाद डिनर किया। मम्मी ने डिनर बना दिया था नीचे ही। और उसके बाद आया छोटा भाई ऑफिस से, तो वो सबके लिए राज कचौड़ी लेकर आया था। तो यहाँ उसने मुझे दे दिया, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही खाना खा लिया था। तो मैं यहाँ पर जो है राज कचौड़ी सबके लिए सर्व कर रही हूँ। और तब तक यहाँ पे पापा जी भी आ गए थे, तो पापा जी का वेट हो रहा था कि वो आएंगे तभी एक साथ बैठ के सब लोग राज कचौड़ी एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर पापा जी भी आ गए थे, तो फिर सोचा कि चलो सब लोग खा ही लेते हैं अब। तो ऐसा होता ही नहीं है कि हम लोग घर जाएं और हमारे लिए कुछ अलग सरप्राइजिंग मिले ही ना, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है शाम तक। तो इस बार ही ऊपर नहीं तो नीचे, कभी नीचे नहीं तो ऊपर, मतलब जितने दिन आप घर रहोगे ना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और ये ना हर घर की कहानी है। बहनें घर आएंगी ना तो रोज़ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अरे चल ये खा लेते हैं आज, चलो वो खा लेते हैं। बाहर से नहीं तो घर में कुछ बना के खा लेंगे, घर में नहीं तो बाहर से कुछ बना के खा लेंगे। तो ये हर घर की कहानी है। हमारे घर में भी यही है, मेरे इन लॉज फैमिली में भी यही है कि हम उनसे पूछ लेते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या मंगाना है। इस तरीके से चलता ही रहता है। तो यहाँ ये राज कचौड़ी जो है हम सर्व कर रहे हैं, मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पर। तब तक पापा जी जो है अपना डिनर खा रहे हैं, मतलब कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि डिनर के बाद फिर जो है वो अपनी राज कचौड़ी भी खाएंगे। तो तब तक पापा जी अपना खाना खा लेंगे। और छोटा भाई है वो भी अपना खाना लेके बैठा हुआ है, कि वो आज ऑफिस से थोड़ा लेट भी आया था, तो वो खाना जो है अब इंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसने बच्चों के साथ करी पहले मस्ती। उनके साथ वो कुछ चुटर पुटर लेकर आया हुआ था, चॉकलेट बिस्किट टाइप, इस टाइप से। पहले उनके साथ छेड़ा-छाड़ी करता रहता है, फिर उनको खिलाएगा पिलाएगा, तो फिर उसके बाद अपना डिनर वो जो है एंजॉय कर रहा है यहाँ पर। तो थोड़ी हमारे साथ भी मस्ती इनके पास है, अभी ये दूसरा ले लेंगे, वो मेरे पास आ जाएगा। कितने का? यहाँ में तो दाल है, ये था सब कुछ है इसमें। वो है आईफोन 16। जाओ एक एक पीस की टेस्ट आती जाएगी आपको। 16 जो भी लोगे 16 ये ले। आलू भी होंगे 1 लाख। तो यहाँ पर फाइनली सुबह का टाइम है, यानी राखी वाले दिन का टाइम। मैं अपने सूट पे कर रही हूँ तुरपाई। पापा जी और मैं एक कप चाय पी के बैठे हुए हैं, और मम्मी यहाँ कर रही है पूजा के खाना बनाने की, यानी कि सेवई बना रही है मम्मी यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पे राखी वाले दिन जो है उसी से हम पूजते हैं और सब लोग खाते भी हैं, मतलब स्वीट्स के तौर पर। ये लो। ऐसी लग रही है आज मैं पता नहीं कहाँ से तैयार हुई हूँ। बहुत बुरी लग रही हो। वो आंटी नहीं होती जो 80 साल की होती है, हाँ, रिटायरमेंट के बाद घूम रही होती है ऐसी पार्क में, बिल्कुल ऐसे लग रही है। हाँ सुबह शाम को कीड़ा ना रखा है, शाम नहीं। हाँ खाया था ना, क्या खाया? तो दूध खुला करो, 10 वगैरह खाया। मुँह तक नहीं रहा, बताओ। तो देखा आपने, मतलब मैं भले ही बड़ी बहन हूँ, पर इसकी अपनी वो मस्ती ना चलती रहती है छेड़खानी वाली। तो मेरे को आंटी बता रहा है, कहता 80 साल की आंटी जो पार्क में बैठती है, तब बदतमीज़ है ना। तो चलो ये तो भाई बहन की होती है। और जो लड़के हैं ना यार, पता नहीं कहाँ से इनके पास इतनी लॉजिकली बातें आती है ना, इलॉजिकली बातें आती है, मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं वो लोग। तो हमारे घर में भी हैं 2 भाई हैं मेरे, दोनों ही ऐसे हैं। तो चलिए कोई नहीं। अब ये इतनी सुबह सुबह आज हम राखी इसलिए बांध रहे हैं क्योंकि छोटा वाला है, उसको ऑफिस जाना है और उसकी छुट्टी नहीं थी। तो उसने सोचा, मतलब सोचा नहीं, उसने बोला कि भाई पहले मेरी राखी कर दो, मुझे ऑफिस जाना है, फिर आप अपना करते रहना है। इसी वजह से मैं जो है इतनी सुबह तैयार हो गई, मेरी सिस्टर तैयार हो गई है। और बारिश आज इतनी झमाझम बारिश हो रही थी ना भाई, राखी वाले दिन तो सारा दिन बारिश हुई है, मतलब इतनी बारिश हुई है ना, बहुत अनलिमिटेड बारिश हुई है। तो यहाँ पर हम उसको राखी बांध रहे हैं, और यहाँ बच्चे जो है उठ गए हैं मतलब। और इनको ये है कि यार आँख खोली और राखी हो रही है,
ये क्या हुआ, हमारी राखी कब होगी? क्योंकि क्यांश भी अभी सोकर उठ के यही देख रहा है कि भाई ये राखी बांध रहा है, मेरी राखी कब होगी। तो इन लोगों की राखी कराएंगे बाद में, पहले इनको नहलाएंगे, इनको रेडी करेंगे, तब इनकी राखी बांधेंगे। क्योंकि इसको तो ऑफिस जाना था और इसलिए राखी बांधनी पड़ी सुबह सुबह जल्दी, नहीं तो एक साथ ही हम राखी जो है सबके साथ एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। पर यहाँ इस बारी इसका ऑफिस था तो फिर सब अलग अलग राखी हो गई, मतलब पहले इसको करी, फिर पापा जी को, उसके बाद फिर भैया भाभी तब तक रेडी हो गए थे, फिर उनको करी। तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहा। और ये इसका ना मतलब अभी भी बोलना बंद नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा, छेड़ता ही रहेगा, इसके पास और कोई लॉजिक नहीं है। और यहाँ पर चलो मैंने तो आराम से राखी बंधवाई यार, अभी इनकी जो कि देखना दोनों की मस्ती, मुंह बंद ही नहीं हो सकता, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कितनी बातें हैं इसके पास, इतनी बातें चलती ही रहती है, चलती ही रहती हैं। और अभी एंड में देखना रिमझिम तो इससे ज़बरदस्ती अपने पैर टच करने के लिए बोलेगी कि छू मेरे पैर, छू अभी छू, तूने दीदी के नहीं छुए, मेरे तो छुआ भी छू, और ये छुएगा भी। तो वैसे तो ये छू लेता है, पर इस बार इसने मेरे भी नहीं छुए, ये मैंने अभी नोटिस करा। मैंने कहा वाह यार, ये देखो ज़बरदस्ती छुआएगी, लेकिन छुआएगी, कहेगी छू पैर, अभी छू। तो यहाँ उसने पैर वैर छू लिया तो चलो कोई नहीं, फिर यहाँ मैंने पापा जी को भी कर दिया क्योंकि बुआ जी नहीं आ पाती हैं, तो इस वजह से मैं और रिमझिम ही राखी बांध देते हैं। तो यहाँ आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, क्योंकि कलाई देखो किसी की भी सुनी नहीं रहनी चाहिए, पापा हैं तो क्या हुआ, और आज के दिन उनकी भी कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पर बस आज का ब्लॉग यहीं, नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ बच्चों के गिफ्ट और भैया भाभी की राखी, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो गया और इस वजह से आज यहीं इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना, लाइक करना, शेयर करना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे, जब जब मैं डालूँ तब तब मिलती रहे। कोशिश करूँगी रेगुलर डालूँ। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।